रामपुर नाम के एक गांव में राधिका उसकी दोनों बेटी सोनाली और रूपाली के साथ रहती थी। सोनाली और रूपाली के पापा शहर में बिजनेस करने के लिए घर पर नहीं रहती थी। राधिका बहुत ही बुरी औरत थी। उसके मन में थोड़ी भी दया नहीं थी। वो सोनाली को पसंद नहीं करती थी और हमेशा डांटती थी। घर के सारे काम वो सोनाली से कराती थी और उसे बहुत मारती थी। दूसरी तरफ वो रूपाली से बहुत प्यार करती थी। वो उससे कोई भी काम नहीं कराती थी। रूपाली सारे दिन बैठे बैठे बिताती थी। एक दिन सोनाली की तबीयत अच्छी नहीं थी। वो सो रही थी। तभी उसकी माँ आकर कहती है, नौकर कही कि तू अभी भी सो रही है? पता है कितनी टाइम हो गया, घर की एक भी काम अभी तक नहीं हुआ। चल जल्दी जल्दी उठ जा और घर के सारे काम कर। माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही हूँ, इसीलिए मैं सो रही थी। तुम तो मेरी माँ हो, आज के लिए तुम मेरे काम कर दो ना। मैं तो हमेशा ही करती हूँ। क्या? तूने क्या बोला? मैं काम करूँगी? तो तू है किस लिए? और तू इस घर की बेटी नहीं, इस घर की नौकरानी है। मैं तो तुम्हारी अपनी बेटी हूँ, रूपाली की तरह। रूपाली तो एक भी काम नहीं करती है, सारे दिन गेम खेलती है, लेकिन मैं सब काम करती हूँ। क्यों माँ? बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गई है तू। जल्दी जा, जाके खाना तैयार कर और हमें नाश्ता दे। ठीक है माँ, मैं अभी नाश्ता तैयार करके ले आती हूँ। ये कहकर सोनाली किचन में आ जाती है। किचन में आकर वो सोचती है, हे खुदा, तुम मुझे कैसी फैमिली में जन्म दिया। मुझे तो लगती है ये मेरी अपनी माँ नहीं है, ये मेरी सतीली माँ है। माँ हमेशा मेरे साथ बुरे बर्ताव करती है, घर के सारे काम कराती है और खुद वो बैठी रहती है। मेरी बहन भी बैठी रहती है और सारे काम मैं करती हूँ। ये सब कह के वो रोने लगती है। माँ, मैं आज नूडल्स खाऊंगी। ठीक है माँ, मेरी प्यारी बेटी, तुम बैठो, मैं अभी जाके सोनाली को कहती हूँ नूडल्स तैयार करने के लिए। ये कहकर राधिका सोनाली के पास गई। सुन सोनाली, मेरी प्यारी बेटी नूडल्स खाना चाहती है। तू अभी नूडल्स तैयार कर और रूपाली के कमरे में जाके देकर आ। माँ, नूडल्स तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। क्या ख़त्म हो गई? तू मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जा बाजार जाके खरीद के ले आ। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। सोनाली बाजार जा रही थी। तभी वो रास्ते में एक जख्मी कुत्ते को देखा। उसे देख के सोनाली को बहुत ही दुख हुई, इसीलिए वो उस कुत्ते को घर ले आई। सोनाली, तू तो नूडल्स खरीदने के लिए गई थी, तो नूडल्स कहाँ है? माँ, मैं नूडल्स खरीदने के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में इस जख्मी कुत्ते को देखी। मुझे बहुत दुख हुई, इसीलिए मैं उसे घर ले आई। बेवकूफ़ लड़की, मेरी बेटी नूडल्स खाएगी और तू नूडल्स ना खरीद कर इस कुत्ते को घर ले आई। ये कहकर वो सोनाली को मारती है और सोनाली बहुत रोती है। अरे अरे, वो कुत्ता तो बहुत बीमार है और कुछ भी नहीं खाया। मैं जाके उसे खाना खिलाती हूँ। कुत्ते को खाना देते ही वो परी में बदल गया। ये सब देख के सोनाली हैरान हो गया। परी ने सोनाली से कहा, सोनाली, तुम बहुत मुसीबत में हो। मैंने सब कुछ देखा है। तुम्हारी माँ को तुम्हारा परवाह नहीं है। वो हमेशा तुमसे काम कराती है, फिर भी तुम्हें प्यार नहीं करती है। हाँ परी, मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती है, सब काम मुझसे कराती है। पर ये सब बात तुम्हें कैसे पता? मैं सब कुछ जानती हूँ सोनाली। तुमने मेरा हेल्प किया, इसीलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये कहकर परी ने सोनाली को एक सुंदर नेल पॉलिश देती है। परी, ये तो एक नेल पॉलिश है, मैं इसे क्या करूँगी? सोनाली, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। अगर तुम इसे लगाओगी तो तुम्हारे हाथ के दर्द दूर हो जाएगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें काम देगी, तब तुम इस नेल पॉलिश को लगाओगी। देखना, तुम्हारे सारे काम खत्म हो जाएगी। ये सब सुनकर सोनाली बहुत खुश हो गई। वो नेल पॉलिश लेके अपने कमरे में चली आई। तभी उसकी माँ आकर कहती है,
सोनाली, अभी तक तू घर क्यों नहीं साफ किया? कितने बजी है? जल्दी जल्दी पूरी घर की सफाई कर और खाना तैयार कर। हाँ माँ, मैं अभी सफाई करना शुरू कर दूंगी। सोनाली कमरे में जाके नेल पॉलिश लगाने के साथ साथ पूरे घर साफ हो गई और इसी तरह सोनाली के दिन अच्छी चल रही थी। माँ ने सोनाली को लंबे समय से नहीं पीटा है। माँ जब जो काम देती है वो अच्छे से कर देती है। आज मैं माँ से उसकी पिटाई कराऊंगी। रूपा अपनी माँ के कमरे में गई। वहाँ एक ब्रांड की नेल पॉलिश थी। वो नेल पॉलिश उसकी माँ को बहुत पसंद थी। रूपाली उस नेल पॉलिश को तोड़ देती है। फिर वो सोनाली के पास आई और कहने लगी, नौकर कही कि माँ के कमरे में एक नेल पॉलिश टूट गई है, जा अभी जाके साफ करके आ। ठीक है मेरी प्यारी बहन, मैं अभी जाती हूँ। रूपाली सब कुछ साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ आकर कहती है, सोनाली, तूने ये क्या कर दी? मेरी इतनी महंगी नेल पॉलिश तूने तोड़ दी। क्या तू जानती है ये कितनी महंगे नेल पॉलिश है? नहीं माँ, मैंने ऐसा काम नहीं किया। रूपाली ने मुझे कहा तुम्हारे कमरे साफ करने के लिए, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। चुप कर कमीनी, तूने तोड़कर अब मेरी बेटी को फंसा रही है। तभी सोनाली के पापा घर पर आ गई और वो सब कुछ देख लिया। राधिका, तुम मेरी बेटी के साथ ये कैसा बर्ताव कर रही हो? क्या सोनाली तुम्हारी बेटी नहीं है? ये दोनों ही तुम्हारी बेटी, फिर भी तुम हमेशा सोनाली से काम कराती हो, उसको मारती हो। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। मैं और कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगी। अब से मैं घर के सारे काम करूँगी। लेकिन रूपाली से एक भी नहीं काम कराती हो। तुम्हारी जैसी इतनी बुरी औरत मैं जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ। सोनाली के पापा राधिका और रूपाली को घर से निकल दी। पापा, तुम इतने दिन बाहर थी, इसलिए तुम नहीं जानती कि माँ ने कितने बुरे बर्ताव किए मेरे साथ। माँ मुझे बहुत दुख दिया। ये सब कहकर सोनाली रोने लगती है। पागल लड़की, तुम क्यों रो रही हो? अब तो मैं आ गई हूँ। अब से कोई भी तुम्हें दुख नहीं देगी। पापा, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब से मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगी। पापा, जानती हूँ मैं बाजार जा रही थी, तभी मैं रास्ते पे एक घायल कुत्ते को देखा। मैं उसे घर ले आई। तब वो कुत्ते ने अचानक परी में बदल गया। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ पापा, परी बहुत अच्छी थी। वो मेरी बहुत हेल्प किया। वो मुझे एक नेल पॉलिश दे गई। ये एक जादुई नेल पॉलिश है, इससे सब कुछ मिलता है। हम दोनों बहुत शांति से रहेंगे। फिर सोनाली और उसके पापा बहुत शांति से अपने दिन गुजरने लगी। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं सोनाली को बहुत पीटा, उससे घर की सारी काम कराई। ये मैंने ठीक नहीं किया। हाँ माँ, सोनाली मेरी बहन थी। हम लोग ठीक नहीं किया। हम लोग उसे दुख पहुँचाई। ये सब कहकर वो दोनों अफसोस करने लगी। दूसरी तरफ सोनाली और उसके पापा शांति से अपने जीवन बिताने लगी।